हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है हमारी वो होने जा रही है संधि पर। तो संधि में नवोदय में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर आधारित हमने आपको 15 प्रश्न की एक सीरीज बना रखी है, जिसको हम देखेंगे कि उसमें कैसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम संधि, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है बच्चों आपका कि संधि में पहला प्रश्न हमारा महोदय में कौन सी संधि है। तो देखिए, महोदय जो हमारा शब्द है इसमें कौन सी संधि होगी। आपने पढ़ रखा होगा कि आपको हमने समझा भी रखा है कि देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ। आपको सबसे पहले अपने अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए कि अ आ इ ई। इसी एक ट्रिक आपको निकल के आएगी सामने। ई के बाद उ, फिर आपके ए ओ औ। इस तरीके से आपने लिख लेने और याद कर लेने हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम देखेंगे। देखो बच्चों, जो दीर्घ संधि होती है तो दीर्घ संधि में हमारे यहाँ तक शब्द आते हैं। दीर्घ में कौन कौन से शब्द आएंगे, आ ई और उ। ये यहाँ तक शब्द आपके किस में आएंगे, दीर्घ संधि में। ठीक है, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए अगर हमारा कहीं कोई भी शब्द में आ ई और उ की ध्वनि आ रही है तो वह कौन सी संधि बनेगी, हमारी दीर्घ संधि। क्लियर है यहाँ तक। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर आगे हमारा जो है दूसरी संधि है हमारी गुण संधि। पहले नंबर पर ये हमारी होगी दीर्घ संधि, दीर्घ। अब दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा गुण संधि से संबंधित। अब गुण संबंधी में हम कैसे मालूम करेंगे, तो उसमें ए, ये वाला ए और एक ओ, अगर ये आपके शब्द आते हैं, सॉरी ये वर्ण आते हैं ए और ओ, तो वो हमारी कौन सी संधि बनेगी, वो बनेगी हमारी बच्चों गुण संधि। अब ए और ओ कैसे, ए में जैसे आपका एक ही मात्रा वाले जो आपको शब्द मिले, जैसे कमलेश है, नरेश है, महेश है, नरेंद्र है, सत्येंद्र है, राकेश है, समय एक ही मात्रा आ रही है ना, तो मोस्टली आपकी ये जो संधि बनेगी ये आपकी गुण संधि बनेगी। क्लियर है। अब आपका क्या क्या बचा, देखो यहाँ तक ये दीर्घ संधि ने कवर कर लिया था। उसके बाद ये दो शब्द किससे बन गए हमारे, ये बने हमारे गुण संधि के। अब जो बचे हमारे कौन कौन से बचे, ए और ओ, ए और ओ, यानी कि दोनों मात्राएं हमारी बड़ी वाली हैं, तो इसको हम बोलेंगे वृद्धि। देखो इन दोनों में वृद्धि होगी ना, ए में भी होगी और ओ में भी होगी, तो ये हमारी हो गई वृद्धि संधि। कौन सी, ए और ओ। अब इससे ए और ओ से जो भी शब्द बनेंगे वो हमारे वृद्धि संधि के कहलाएंगे, जैसे अकैक, मतैक्य, महिषौर, वनौषधि। ठीक है, इस तरीके के जो शब्द बनेंगे तो वो कौन से शब्द कहलाएंगे हमारे, वे शब्द कहलाएंगे हमारे वृद्धि संधि के। ठीक है, अब ऐसे ही ये तो हमारे 3 संधियां इन अल्फाबेट के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हो। कौन कौन सी 3 संधियां, दीर्घ संधि जो पहला आपका इसमें आएगा, अ से लेकर के ऊ तक, ये हमारी क्या होंगी, दीर्घ संधि। ए और ओ, इससे क्या बनेगी हमारी गुण संधि, और ए और ओ से बनेगी हमारी वृद्धि संधि। मैंने आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया आपका। इन तीनों में आपको बिल्कुल बेहिचक जो आपको लगता है वो उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। कौन कौन सी, पहले आपको क्लियर कर लेते हैं। दीर्घ संधि, उसके बाद फिर गुण संधि और उसके बाद वृद्धि संधि। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका बच्चों यण संधि। देखो यण आपका नाम से ही देख सकते हैं, य। तो य से मैंने आपको 3 शब्द बताए थे। य के बाद क्या आता है र के बाद क्या आता है ल, और ल के बाद आता है व। तो आप इसमें से ल को काट दोगे, क्या बचा आपका य र ल, ल हट गया तो व, य र व। अब बच्चों ये शब्द आपके य र व आपको दिखें और उसके साथ साथ आधा कटा हुआ शब्द भी हो। आधा कटा जैसे मैंने बोला अत्यधिक, या मैंने बोला इत्यादि, या मैंने बोला उपर्युक्त। अब इसमें देखो आधे शब्द आ रहे हैं, जैसे आधा तो आया, उसके बाद यह आएगा, यह र आएगा, यह वो आएगा। अगर ये आपको शब्द दिखते, यह वर्ण दिखते हैं, तो हमारी वह कौन सी संधि होगी, यण संधि। क्लियर है। अब आपकी बची लास्ट अयादि संधि। अयादि संधि में बच्चों क्या होगा, अयादि संधि में आपको ज़्यादातर संधियों में ए और ओ और और इससे रिलेटेड आपको वर्ड दिखेंगे। तो आप इनको देखोगे तो आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो कि हमारी कौन सी संधि है, ये हमारी
अयादी संधि है। अब शुरू करते हैं वीडियो। अब देखिए जैसे आया महोदय, तो महोदय में क्या शब्द आया इसमें, ओ, ठीक है, महोदय। तो महोदय में मैंने आपको ओ के लिए क्या बताया था, कौन सी संधि बताई थी, कौन सी संधि होगी। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने क्या बताया था, देखो अ आ ई ऊ तक क्या होती है हमारी दीर्घ संधि, ए और ओ से क्या बनेगी, गुण संधि। तो ये हमारी ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि हमारी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा है ये पवन, पवन का संधि विच्छेद होगा। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, अब देखेंगे इसमें दूसरे में, पो धन अन, क्या होगा, पो धन अन। क्यों होगा, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो इसलिए होगा बच्चों क्योंकि इसमें पो धन अन इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो है हमारी ये अयादी संधि बन रही है। और अयादी संधि का क्या फॉर्मूला था, उसमें हमने बताया था ए और ओ वाले वर्ड आएंगे, ठीक है। दूसरा हमने आपको एक चीज़ बताना भूल गए, अयादी संधि में यदि ए और ए आए तो ए की जगह हम आए का प्रयोग करेंगे। जैसे पवन है तो क्या हो जाएगा हमारा, पवन, ए की जगह आए, और ए की जगह आएगा तो आय हो जाएगा, ए की जगह आएगा तो आय हो जाएगा। अब देखो ये पो आ रहा है ना, अब पो का रूल क्या कहता है, पो यानी कि ओ का रूल कहता है बच्चों, अगर ओ की जगह हमारा क्या आएगा, अव, और ओ की जगह आएगा आव, क्या आएगा, आव। अगर ओ की जगह अव आए और ओ की जगह आव आए तो हमारी वो संधि क्या कहलाएगी, वह हमारी अयादी संधि कहलाएगी। और इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, पवन आ रहा है ना, तो ओ की ध्वनि आएगी, तो पो धन अन यानी कि अव, क्या आएगा, पवन, तो प व न, इस तरीके से हमारी ये संधि क्लियर होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा पोधन अन। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण। अब देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा पर्यावरण का, परिधन आवरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्या 4। अब देखो इस संधि में आपको बिल्कुल संकोच होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर आपको 2 बिंदु दिखेंगे इसका मतलब ये विसर्ग लगा है, तो विसर्ग जैसे ही लगा है तो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, ये विसर्ग संधि, क्लियर है। ऐसे ही अगला है हमारा नायक। अब देखिए नायक में भी क्या आ जाएगा, नेधन अक यानी कि अयादी संधि, नायक नेधन अक यानी कि अयादी संधि। इसमें ऑप्शन नहीं है, ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है, इसमें आपका बच्चों आएगा अयादी संधि, ठीक है, इसमें अयादी संधि आएगा नायक में, क्लियर है। नायक जो है हमारा क्या आएगा, नेधन अक, और इसमें अयादी संधि आएगी, इसमें ऑप्शन कोई सा है नहीं, तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा अयादी संधि, क्लियर है। और आगे हमारा सत्याग्रह, तो सत्याग्रह में क्या आएगा बच्चों, सत्य धन आग्रह, ऑप्शन डी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, गिरीश, देखो गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, तो कौन सा ऑप्शन होगा, गिरिधन ईश, ऑप्शन बी। इस नहीं होगा, जो कई बच्चे इसको भी ठीक कर सकते हैं। अब ये संधि अगर पूछेगा तो कौन सी है, देखो ईश, गिरिधन ईश, ई धन ई बराबर ई, बड़ा ई आ रहा है ना, तो बड़े ई के लिए कौन सी संधि आएगी, दीर्घ क्यों आएगी, मैंने बताया आ, ई और ऊ, अगर ये सब बड़े हैं, तीनों हैं, अगर इससे रिलेटेड संधि बनती है तो हमारी दीर्घ संधि कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ, महेश, तो महेश में क्या आएगा, महेश, महाधन ईश, महेश, क्लियर है, महाधन ईश महेश। ऐसी अगली है हमारा, अगली संधि हमारी प्रश्न संख्या 9, अधधन गति, तो अधधन गति अधोगति, तो कौन सी संधि बनेगी, विसर्ग। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, तो प्रश्न संख्या 9 और 4 जो है शायद सेम है, तो इसमें आपकी हमारी हो जाएगी विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं बच्चों, गायक, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है भी, गायक, ये भी अयादी संधि है गायक, तो गैधन अक, गायक, ठीक है। आगे स्वर संधि में कितने भेद होते हैं, तो मैंने आपको बता भी रखा है, स्वर संधि में हमारे कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से भेद होते हैं, दीर्घ संधि, उसके बाद फिर हमारी कौन सी दूसरी आती है, दीर्घ के बाद कौन सी आती है, गुण में क्या होते हैं, ए और ओ, गुण के बाद कौन सी संधि आती है, वृद्धि संधि, वृद्धि में क्या होते हैं, ए और ओ, वृद्धि के बाद फिर यण संधि, यण में कौन सा आता है, यर ल व,
और फिर अयादि संधि। देखो अयादि संधि में अय और आव, देखो अयादि आ रहा है ना, तो इसमें एक शब्द आ रहा है अयादि, अयादि आ रहा है ना, ये अयादि संधि, तो इसमें क्या आएगा अय और एक शब्द आएगा आव, तो इससे हम समझ जाएंगे कि अयादि संधि है। आगे कपीस, कपीस में कौन सी संधि होगी बच्चों, कपिधन ईश, यानी कि कपीस दीर्घ संधि। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 हो गया, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं बच्चों। कौन कौन से, स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरा होता हमारा व्यंजन संधि और तीसरा होता हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये हमारे 3 जो हैं इसमें मुख्यतः संधि के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक, प्रतिधन एक, क्या होगा, प्रतिधन एक, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं आज का लास्ट प्रश्न, वातानुकूल। इसका उत्तर आप मेरे को बताओगे कमेंट में, वातानुकूल का क्या हमारा उत्तर होना चाहिए। ठीक है, ये 4 विकल्प हैं, वात धन अनुकूल, वात धन अनुकूल, वाताधन अनुकूल और वात धन अनुकूल। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक संख्या में बच्चे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।